जय श्री राम। सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। आज का मैच हुआ, ज़बरदस्त मैच हुआ। सुपर 8 का रोमांच चालू हो चुका है। पहला ही ज़बरदस्त मैच था। आज का जो मैं पहले अपडेट देता हूँ आप लोगों को, जो अभी ख़त्म हुआ है, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड का। सेंट लूसिया में मैच था, ज़बरदस्त, ये हाई स्कोरिंग वेन्यू था। वेस्ट इंडीज़ ने अच्छी बैटिंग की, 180 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ ये मैच हार चुका है। इसको 17 ओवर में ही इंग्लैंड ने चेस कर लिया है। 17 या 3 गेंदों में चेस कर लिया है, जिसमें कि इंग्लैंड की तरफ से फिलिप साल्ट ने ज़बरदस्त ताबड़तोड़ पारी खेली है 85 रनों की। कुछ 46 या 47 गेंदों में बनाए हैं। दोस्तों ये इसका भी जो रन रेट है, मैं बता दूं कि आपको रनर बॉल की तरह ही जा रहा था, लेकिन 16वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड के 16वें ओवर में फिलिप सॉल्ट ने उस सिंगल ओवर में 30 रन मारे, 30 रन। वहाँ से ये मोमेंटम जो है पूरी की पूरी तरह से इंग्लैंड पे शिफ्ट हो गया। हाँ, वेस्ट इंडीज़ ने टॉस हारा और पहले बैटिंग को उसको इंग्लैंड ने न्योता दिया। वेस्ट इंडीज़ का अपना होम ग्राउंड था, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था। वेस्ट इंडीज़ जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था, लेकिन उसने जो है 6 ओवर के बाद में एक मोमेंटम खोया। पिच बहुत अच्छी बैटिंग पिच थी, ये पूरी तरह से बल्लेबाजों के लिए ही ये मतलब अनुकूल थी ये पिच जो है। यहाँ पर विकेट्स गिर ही नहीं रहे थे। यहाँ पर विकेट्स तभी गिर रहे थे जब बैट्समैन अपनी तरफ से कोई गलती कर रहा था। बॉलर के लिए कुछ भी नहीं था इस पिच में, ना स्पिनर के लिए ना कुछ पे। हाँ, लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ ने गलती की, 6 ओवर तक उनका मोमेंटम अच्छा जा रहा था। ओपनर ब्रेंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। ब्रेंडन किंग को 6वें ओवर में अचानक से हैमस्ट्रिंग आता है या कुछ तकलीफ़ आती है, तो वहाँ से रिटायर्ड हट हो जाते हैं। फिर आते हैं लास्ट मैच जो वेस्ट इंडीज़ वर्सेस अफ़गानिस्तान हुआ था, उसमें ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले निकोलस पूरन। लेकिन उस मैच के हीरो आज के मैच में शायद मेरी तरफ से मुझे जो लगता है वो सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं, क्योंकि उसने बहुत ही स्लो स्टार्ट लिया। 4-5 गेंदों के बाद उसका खाता खुला। उसके बाद भी लगभग वो मतलब 120-30 की स्ट्राइक रेट से ही खेल रहा था। फिर इस कारण से जो है जब तीसरा विकेट गिरा इनका, तब रोमन पॉवल जो इनका कैप्टन है वो क्रीज पे आया, और रोमन पॉवल ने आके बहुत ही ताबड़तोड़ धुआंधार बैटिंग करी, रन रेट को बहुत हाई ले गया। नहीं तो पहले जो एक बार 6 ओवर तक अगर आप मोमेंटम देखेंगे तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ कम से कम में 225 रन मारेगा। लेकिन यहाँ पर निकोलस पूरन और आपका ब्रेंडन चार्ल्स जब खेल रहे थे, 10 ओवर हो चुके थे, विकेट एक भी नहीं गिरा था। मैं आपको बता दूं कि जो ब्रेंडन किंग है वो आपका जो है रिटायर्ड हट हुआ था। जॉनसन चार्ल्स और निकोलस पूरन खेले जा रहे थे, और 10वें ओवर में के बाद में पहला विकेट गिरा है दोस्तों वेस्ट इंडीज़ का। लेकिन जो 6वें ओवर के बाद में ये 7, 8, 9, 10 ओवर का जो है ये जो फेज़ आया था, यहाँ पर जो रन रेट है ये 5.5-6 का हो गया था। यहाँ पर जो मोमेंटम खोई थी वेस्ट इंडीज़, ये जो खामियाजा भुगती है अपने आखिरी के ओवर तक भुगती है। पूरी तरह से बैटिंग पिच थी, लगातार अटैकिंग करना था वेस्ट इंडीज़ को। वेस्ट इंडीज़ वहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट हुई, और वहाँ पर हालांकि ठीक है स्पिनर्स ने आया और आदिल रशीद अपनी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उसको थोड़ा बहुत स्पिन मिल रही थी, उसको 4.1 डिग्री की टर्न मिल रही थी, लेकिन फिर भी उतना कारगर नहीं था इस पिच पे। कोई भी स्पिनर या कोई भी फास्ट बॉलर किसी के लिए कुछ नहीं था। टोटल कहूँ तो बैटिंग पिच थी, आराम से 200 की पिच थी ये। मतलब मिनिमम एट पर स्कोर यहाँ पे 200 होना ही चाहिए था इस पिच पे। लेकिन वहाँ पर जाकर जो वेस्ट इंडीज़ ने अपना मोमेंटम खोया, फिर वहाँ से वो धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़े, फिर उनका ग्राफ जो है मतलब जिग जैग होता रहा। लास्ट में आके रदरफोर्ड ने बहुत अच्छी कैमियो खेला। रदरफोर्ड को ज़रूरी था कि उसका जो फॉर्म लगा हुआ है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, जितनी अच्छी वो गेंद को पिक करता है, बहुत एंड मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे वो अपना बैट चलाता है। आप एक बार उसकी बैटिंग देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। शैमरन हेटमायर को रिप्लेस करके वो आदमी इस बार वर्ल्ड कप में है, और बिल्कुल अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहा है। लेकिन उसको ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। रसेल को एक टाइम पे मौका मिला, लेकिन वही वो एक बड़े शॉट के चक्कर में जल्दी आउट हो गया, कुछ 1-2 रन बना के ही आउट हो गया। ज़बरदस्त अगर पारी में कहूँ तो कैप्टन रोमन पॉवल की रही। इसमें जो कैमियो था, कुछ 17-18 गेंदों में उसने 200 के स्ट्राइक रेट से 36 रन बनाए थे। उसका एक कैच गलती से हो गया, नहीं तो लगातार 3 सिक्सेस मारा था उसने एक ही ओवर में, लेकिन उसका एक कैच हो गया। लियाम लिविंगस्टोन के तो फाड़ के रख दिया था, वो मज़ा आ गया था।
तो यहाँ पर जो उसका मूवमेंट, उसका जो जॉस बटलर की जो डिसीजन थी कि वो लियाम लिविंगस्टोन से 17वां ओवर करवाए, ये बहुत ही गलत हो गया था। लेकिन वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया और फिर मोमेंटम जो शिफ्ट हो गया इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि निकोलस पूरन एक तरफ से बना तो हुआ था, लेकिन उसका रहना नहीं रहना एक बराबर था। वो बहुत डॉट्स गेंदें खेला है। आखिरी में अगर उसका रन स्कोर देखेंगे तो रनर बॉल ही है, मुश्किल से 110-15 का स्ट्राइक रेट से होगा, जो कि इस पिच पे बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। लास्ट मैच में उसने 47 गेंदों में 90 रन की पारी खेली थी अफगानिस्तान के। कम से कम उतनी बड़ी पारी नहीं तो थोड़ा सा कम से कम मैं 50-50 ही खेलता। कुछ आपने जितनी बॉल खेला है कम से कम उससे 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाता, उसने वैसा कुछ भी नहीं किया। तो ये जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ, ये सब मैं आज के विलेन अगर किसी को कहूँगा तो मेरे हिसाब से निकोलस पूरन ही है। उसके बाद इंग्लैंड ने भी बैटिंग शुरू की। इंग्लैंड का भी एक मोमेंटम ठीक ठाक रहा है, स्टार्ट ठीक मिली। जॉस बटलर और फिलिप सॉल्ट ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन जहाँ पर जॉस बटलर लगभग 27-28 रन बना अगर आउट हुआ, वहाँ पर फिर फिलिप सॉल्ट थोड़ा सा डल पड़ गया था। फिर वहाँ पर मोइन अली को थोड़ा सा ऊपर भेजा गया था आज लेफ़्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, और शायद कि स्पिन शायद आने वाली है तो स्पिन को अटैक कर सके, ऐसा उनका अपना एक प्लान था। लेकिन मोइन अली को ज़्यादा नहीं बना सका, 13 रन बनाकर वो भी आउट हो गया था। वहाँ पर फिर फिलिप सॉल्ट थोड़ा सा डल पड़ गया था, लेकिन जॉनी बेयरस्टो ने आके फिर ताबड़तोड़ पारी को खेला। उसने एक अच्छा कैमियो खेला, 48 रन पे नॉट आउट रहा। और उसी बीच में एक तरफ से फिलिप सॉल्ट ने जो है धुआंधार बल्लेबाजी की है दोस्तों। उसने 85 रन बना के नॉट आउट है वो, और ज़बरदस्त पारी खेली, और 17 से 17 कुछ गेंदों में ही उन्होंने 180 रन का टारगेट चेस कर लिया है। और इस तरह से ये सुपर ओवर बी ग्रुप का जो है, या ग्रुप 2 कह लूँ, उसका पहला मैच जो एक बड़ा मैच था, ज़बरदस्त मैच था, मज़ा आया देखने में। आप लोग भी उसकी हाईलाइट ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने सुबह होने के कारण मैच को मिस कर दिया है तो आपको मज़ा आएगा। खैर, कल रात की जो इनिंग थी सर, यूएसए वर्सेस एसए, साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए का मैच था कल रात में। यूएसए थोड़ा सा गेम अनअवेयरनेस के कारण मैं कहूँगा कि वो हार गई मैच को, नहीं तो यूएसए ने बहुत अच्छी फाइट की थी साउथ अफ्रीका ने टोटल 194 का स्कोर किया था पहले बैटिंग करते हुए, जिसके हीरो रहे 40 बॉल्स में 70 रन बनाने वाले उनके विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक। ओपनर क्विंटन डी कॉक ने ज़बरदस्त ताबड़तोड़ पारी खेली थी, 40 गेंदों में 70 रन बनाए थे, और लास्ट में मैन ऑफ द मैच वही रहा। यूएसए की तरफ से जो था एंड्रियस गॉस जो अभी तक 1 डाउन बैटिंग कर रहा था, इसने जो है कल ओपन किया था, क्योंकि उनका कैप्टन मोनांग पटेल इंडिया के मैच से ही बाहर है कुछ हेल्थ इशू को लेके। उसके बाद इन्होंने शयान जहांगीर को एक बार ट्राई किया था इंडिया के अगेंस्ट में, 1-2 मैचेस में उसने ओपनिंग की थी, लेकिन कल के जो मैच में है उसमें एंड्रियस गॉस को 1 डाउन से प्रमोट करके जो है ओपनिंग करवाया गया था, और उसने नॉट आउट 82 रन की पारी खेली। उसके नॉट आउट ओपनिंग से लेके नॉट आउट रहने तक 82 रन की पारी रही, और फिर भी यूएसए जो है मैच हार गया। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि ये जो थोड़ा सा गेम अनअवेयरनेस रहा, ये बात ठीक है कि ऊपर दोनों ओपनर ने अच्छी स्टार्ट दी, 25-27 रन सेकंड ओपनर ने बनाए, एंड्रियस गॉस भी एक तरफ से टिका हुआ था, लेकिन उसके बाद एक भी बैट्समैन ने, इनके कैप्टन एरन जोन्स भी 0 पे आउट हुए, और एक भी बैट्समैन दूसरी तरफ से इसका साथ नहीं दिया। फिर 5वें या 6वें डाउन आके हरमीत सिंह जो कि ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हरमीत सिंह ने आके एक अच्छी पारी खेली, इसका अच्छा साथ दिया, 35-36 रन बनाए, कुछ 180-90 के स्ट्राइक रेट से अच्छा साथ दिया। ये दोनों अगर टिके रहते तो ये पारी को एंड तक ले जा सकते। 17 ओवर तक के भी मोमेंटम जो है 50-50 का बना हुआ था, मैच किसी भी तरफ पलट सकता था। बस साउथ अफ्रीका का ये था कि उसकी फील्डिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, और एक्सपीरियंस। आखिरी में दोस्तों उसका एक्सपीरियंस ही काम आया, या ये कहूँ कि यूएसए का जो अनएक्सपीरियंस है वो उसको ले डूबा। नॉट आउट था एंड्रियस गॉस स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, फिर भी उसके 7 विकेट गिरे, और 18 रन से जो है यूएसए मैच हार गई। अगर एंड्रियस गॉस चाहता तो थोड़ा सा और तेज पारी खेल सकता था, ठीक है, यही होता कि यूएसए थोड़े ज़्यादा रन से मैच हार जाती अगर वो बहरहाल आउट हो जाता तो, लेकिन उसने वैसा कुछ किया नहीं, और वो अपने बस ठीक है एक पारी खेला, अच्छी पारी खेला, 18 रनों से मैच क्लोज गया था। 17वें ओवर तक भी समझ नहीं आ रहा था कि मैच किस तरफ जाएगा करके, लेकिन उसके बाद जाके लास्ट के वही 2 ओवर में उन्होंने फिर ज़्यादा हिट लेने के चक्कर में हरमीत सिंह आउट हुआ, और एक तरफ से फिर क्या कहते हैं कि बैकलॉग हो गया, इसको स्ट्राइक रोटेट करने नहीं मिला, फिर कम स्ट्राइक पे आता था, कुछ जितनी स्ट्राइक मिली उतना अच्छा हिट लगा लिया इसने। एक अच्छी पारी खेली, एक नई टीम के हिसाब से यूएसए की पारी बहुत अच्छी रही,
लेकिन एक इन एक्सपीरियंस का जो खामियाजा था वो यूएसए को भुगतना ही पड़ा। ठीक है दोस्तों, आज शाम को मिलते हैं फिर। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है बारबाडोस में। ठीक है, यहाँ पर अभी जो ज़बरदस्त अभी मैच देखने वाले हैं सर, एंटीगा में और आपका सेंट लूसिया में जो मैच होगा ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है। बारबाडोस में जो आज इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है ये आप मान के चलिए 160 से 180 रन का यहाँ पर एट पर स्कोर है, जहाँ पर कि मैच फंस सकता है 160 से 180 रन पे। अब देखते हैं कौन बैटिंग पहले करता है, कौन क्या टारगेट लगाता है। बाकी मिलते हैं दोस्तों। ओके, नमस्ते, अलविदा, दुआओं में याद रखना, बाय।